सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। आज हमें पूरी टीम के साथ सुखतीर्थ में पहुंचने का मौका मिला, जहां हमने वट वृक्ष के दर्शन करे, गंगा दर्शन करे और वीतराग पद्म श्री पद्म भूषण 129 वर्षीय संत श्री स्वामी कल्याण देव जी की पुण्यतिथि पे पूरे समाज के समक्ष उनके जो गुण थे, जो उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, जो उन्होंने महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी के साथ अपने महत्वपूर्ण काम किए थे, उन सब पे विचार रखे गए। सुखतीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पे राजा परीक्षित को संत श्री सुखदेव जी ने वट वृक्ष के नीचे गंगा तट पर श्रीमद्भागवत कथा सुनाई थी। अर्थात राजा परीक्षित को अपने करे हुए कामों का पश्चाताप कहिए या ज्ञान हुआ था, और राजा परीक्षित ने अपनी गलती को मानते हुए श्रीमद्भागवत कथा के कारण मोक्ष को प्राप्त किया था। श्रीमद्भागवत कथा सुखतीर्थ के इस तीर्थ स्थल से पूरे विश्व में कही जाने लगी है। अनेकों बड़े कथावाचक, अनेकों बड़े शंकराचार्य, अनेकों बड़े संत अपने श्रीमुख से श्रीमद्भागवत कथा का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण जी ने भी महाभारत काल में श्रीमद्भागवत कथा का वर्णन किया, और इस सुखतीर्थ का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये गंगा के किनारे है, हरिद्वार से नज़दीक है, और अनेकों संतों ने, अनेकों ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या करके अपने जीवन को देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, मानव जाति के लिए जागृत करने के लिए समर्पण करा। मैं सुखतीर्थ के बारे में जितने भी भारत के और विश्व के कथावाचक हैं, चाहे उनमें मुरारी बापू जी हों, चाहे श्री डोंगरे महाराज जी हों, चाहे श्री विजय कौशल जी महाराज जी हों, चाहे रमेश भाई ओझा जी हों, जितने भी कथावाचक हैं, ज़्यादातर कथावाचकों ने यहाँ पे अपनी कथा कहते हुए सुखतीर्थ के महत्व को, वट वृक्ष के महत्व को, स्वामी कल्याण देव जी के महत्व को, राजा परीक्षित के महत्व को, गंगा के महत्व को समय समय पे दर्शाया है। श्रीमद्भागवत कथा प्रत्येक प्राणी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखती है क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जीवन श्रीमद्भागवत कथा की तरह परिवार के साथ, मित्रों के साथ आगे बढ़ जाना होता है। बुराइयों को छोड़ना, अच्छाइयों को अपनाना, ये मद्भागवत कथा और सुखतीर्थ हमें बतलाता है। यहीं से जो वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष पे तोता तोती रहते हैं, और इस वट वृक्ष की सबसे बड़ी खास बात है कि इस वट वृक्ष का पतझड़ नहीं होता। इसकी शाखाएं न जाने कितने मील तक पहुंची हुई हैं, ये इतिहास ही जाने या भगवान ही जाने, लेकिन ये सच है कि सुखतीर्थ का महत्व आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है। इसके महत्व को हरिद्वार की तरह, बद्रीनाथ जी की तरह, केदारनाथ जी की तरह या विश्व के जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, उसकी तरह श्री सुखतीर्थ का महत्व धीरे धीरे आ रहा है। इसमें स्वामी कल्याण देव जी को सदैव याद किया जाता रहेगा, जिन्होंने इस सुखतीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए संगम में, त्रिवेणी में, प्रयाग में जीर्णोद्धार का संकल्प लिया और जीर्णोद्धार के लिए अनेकों विकास कार्य करे। अनेकों राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्रियों को, और उन्हीं लोगों के आ जाने के कारण स्वामी जी के प्रयासों से
हम सबके सहयोग से दिन प्रतिदिन सुखतीर्थ का महत्व बढ़ रहा है। सुखतीर्थ के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत जल्दी इसको हरिद्वार से जोड़ के इसके महत्व को और बढ़ाया जाएगा। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ, जो बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने भी ये आश्वस्त करा कि मैं सुखतीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए वचनबद्ध हूँ और मैं सुखतीर्थ का जीर्णोद्धार अवश्य करूँगा। मैं पुनः अपनी बात को संक्षिप्त में कहते हुए सारी जनता जनार्दन के लिए, सारे उद्योगपति किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि सुखतीर्थ मोक्ष के लिए, सुखतीर्थ ज्ञान के लिए, सुखतीर्थ गंगा स्नान के लिए, सुखतीर्थ एकाग्रता के लिए, सुखतीर्थ अपने को आत्मचिंतन के लिए अद्भुत स्थल है। आप अवश्य आइए यहाँ पे आप आएंगे तो बेहद शांति पाएंगे और जीवन में अद्भुत तरक्की करेंगे। ऐसी कामनाओं के साथ मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।